अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करना चाहती हूँ उम्मे रुबाब के लिए। शायद आप में से बहुत सारे लोग उम्मे रुबाब को जानते हों। उम्मे रुबाब वो बच्ची है जो अपने वालिद, अपने भाई, अपने चचा का केस लेकर पिछले 33 महीनों से मुसलसल अदालतों के चक्कर लगा रही है। उसने अपना एक एहतजाजी तरीक़ा अपनाया हुआ है, नंगे पैर वो बच्ची गर्मी सर्दी तपते हुए फर्श के ऊपर नंगे पांव आती है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है कि किसी तरह से उसको इंसाफ मिले। एक जो सरदारी निज़ाम होता है, उस निज़ाम के ख़ात्मे के लिए उसके वालिद ने, उसके ख़ानदान ने आवाज़ उठाई थी और उनको इस दुनिया से ही उठा दिया गया। और अब वो बच्ची इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है और उससे पहले वो बच्ची इंसाफ चाहती है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलकर दे रहा। और फिर उससे बढ़कर जो तकलीफ दे बात मेरे लिए थी, आज वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी और जब मैंने उससे पूछा कि बिलावल भुट्टो को मैंने देखा है कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है जहां मैंने बिलावल भुट्टो की तारीफ़ भी की है इन बातों पर कि कराची की एक बच्ची थी, एक लड़की थी, वो पीपल्स पार्टी से बड़ी मोहब्बत करती थी, उसके साथ कुछ मसला हुआ था, सोशल मीडिया पर उसने अपनी एक वीडियो डाली थी और उसके बाद बिलावल भुट्टो खुद उस बच्चे के घर पर गए थे। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 2 साल से एक लड़की परेशान हो रही है, एक बच्ची परेशान हो रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है। आपके MPAs उस केस में नामजद हैं और बिलावल भुट्टो साहब आप उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। न सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करते बल्कि कराची आप उस बच्चे को बुलाते हैं, उससे मिलना चाहते हैं और फिर आपके कोऑर्डिनेटर्स उसको मना कर देते हैं कि आपको बिलावल साहब से नहीं मिलना चाहिए, बिलावल साहब ने आपसे मुलाकात के लिए इनकार कर दिया। मैं हैरान हूँ। वो बिलावल भुट्टो, वो पीपल्स पार्टी जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती है, जिनकी वालिदा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, जो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बात करती हैं, जिनके पास शर्मिला फ़ारूक़ी हैं, जिनके पास शैला रज़ा साहिबा हैं, जिनके पास ख़वातीन ही ख़वातीन हैं जो ओपनली बात करती हैं, ख़वातीन की एक एम्पावरमेंट नज़र आती है पीपल्स पार्टी में। वो एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आप बिल्कुल खामोश हैं, आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। आपके MPAs क्या सिंध की उस बेटी से, उस बच्ची से ज़्यादा अजीज़ हैं? आपके MPAs, आपके वोट, आपके वोटर्स, वो वाले वोटर्स जो उन MPAs को यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या आपके लिए वो इतनी ज़्यादा अजीज़ हैं कि किसी का पूरा ख़ानदान अगर उन्होंने बर्बाद कर दिया है तो क्या वो फिर भी आपके लिए इतने अजीज़ हैं कि आप उस बच्चे के सर पर हाथ भी नहीं रख सकते, उसको ये यकीन दहानी भी नहीं करवा सकते कि मैं आपके साथ हूँ? फिर उस बच्चे का इक़दाम देखिए कि वो आपके नाना से, आपकी वालिदा से, आपके ननियाली ख़ानदान से शिकायत करने गई थी। वो वहाँ पर फातिहा के लिए गई थी, वो आपकी माँ के लिए, आपके नाना के लिए फूल लेकर गई थी और उसको मज़ार पर जाने नहीं दिया गया। और फिर इतना लेम एक्सक्यूज़ के अंदर सफाई हो रही थी, इस वजह से दरवाजे बंद किए गए। एक बच्ची को जाने दे दिया जाता, या फिर अगर उसके साथ इतना बड़ा मामला हो गया था तो अगले दिन एक ख़ास तरीके से उसको इनवाइट कर दिया जाता कि ठीक है अब आप जाइए, आपके लिए कल हमने आपको रोका था, कल हमने आपको मज़ार के अंदर नहीं आने दिया था, आज हम खुद मज़ार का दरवाज़ा खोलते हैं, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जाइए फातिहा खानी कीजिए। और जो आप बाजार पर जाके भुट्टो साहब से या बीबी शहीद से आप शिकायत करना चाहती हैं, आप शिकायत कीजिए। और फिर इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि इतने महीनों से वो इंसाफ के लिए दरबदर फिर रही है, ना उसको इंसाफ दिया जा रहा है, ना बीबी का बेटा उस बच्ची के सर पर हाथ रख रहा है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जब उम्मे रुबाब ने कहा कि ना मुझे किसी ने फ़ोन किया, ना मुझे किसी ने यकीन दहानी करवाई ताउन की, ना बिलावल भुट्टो जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को मार दिया गया, अब मुझे खुद बड़ी थ्रेट्स हैं, मुझे खुद जान से मार डालने की धमकियां हैं, मेरे खिलाफ मेरे गांव में क्या कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो साहब आप बिल्कुल खामोश हैं। तो मैं इससे पहले जो कुछ आपके इक़दामात रहे हैं बच्चियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, जिस तरह से आपने फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया पे कोई भी स्टोरी अगर आपको ऐसी दिखी है, आपने फ़ौरी तौर पर इनिशिएटिव लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके मामले को देखिए, 21 साल की ये बच्ची है, अकेली है, दरबदर है, अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपने चचा के लिए इंसाफ चाहती है। कम से कम सिंध की बेटी के सर पर हाथ रखें, ताउन की से यकीन दहानी करवाएं और इसे इंसाफ दिलवाएं। शुक्रिया।